महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर नंबर 3। पूरक पुस्तक है और उसका नाम क्या है? वर्णिका भाग 2। तो माँ से रिलेटेड, इंग्लिश में माँ को मदर्स कहते हैं। तो तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, कोई भी प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, उसे सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो कहानी आपको बताएंगे एकदम ही शॉर्ट में बताएंगे। अगर जैसी लॉन्ग करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास उतना सुविधा नहीं है डाउनलोड करने के लिए, इसलिए इस कहानी को शॉर्ट में समझाएंगे और जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं क्या है? माँ। क्या? माँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा ध्यान से, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं क्या है? चैप्टर नंबर 3 माँ गुजराती। ये जो कहानी माँ है ये क्या है? गुजराती में है, ठीक है। तो हमको तो हिंदी आता है, गुजराती भाषा आता नहीं है। तो हिंदी में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? तो उसको ट्रांसलेट किसने किया, मतलब अनुदित किसने किया? तो गोपाल दास नागर ने किया है, जो एक कथाकार है। चलिए, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ईश्वर पेटलिकर है। इनका पूरा नाम जो है ईश्वर मोती भाई पटेल है। और इनका जन्म जो हुआ था 9 मई 1916 ईस्वी में। 9 मई 1916 ईस्वी में। कहा? तो पेटली ग्राम गुजरात में हुआ था। कहा? तो पेटली ग्राम गुजरात में। चलिए, इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? भारत का नक्शा है, मैप है। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो तो फिर आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर जस्ट पाकिस्तान और गुजरात की जो बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे गुजरात है, यानी भारत की राज्य है। तो भारत की राज्य गुजरात, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधी नगर है। तो गुजरात में ही एक गांव है पेटली ग्राम। पेटली ग्राम, वहीं पर लेखक ईश्वर पेटलिकर का जन्म हुआ है। और उसी गुजरात में एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जहां पे माँ अपने बच्चों के इलाज कराती है, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लिए। तो चलिए कहानी को समझते हैं, ठीक है। देखिए, माँ के लिए हर बच्चा समान तथा प्रिय होता। आप लोग जानते हैं कि माँ के नजरों में जो भी बच्चा है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है ना, सबके लिए समान ममता होता है और समान प्यार होता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है माँ अपने संतान के प्रति, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है, किंतु माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है। ये भी आप जानते हैं कि जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उनके लिए प्यार जो है माँ का थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। माँ की 4 संतान है। माँ के पास कितने हैं? तो 4 संतान हैं, जिनमें 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं। जिनमें से 2 जो बड़े पुत्र हैं वो शहर में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। तथा एक बेटी की शादी हो चुकी है, और उनकी जो 2 बेटी थी उसमें से एक की शादी हो चुकी है, ठीक है। और वह अपने ससुराल में रहती है। नेक्स्ट, छोटी जो है, यहां पर आप देख रहे हैं, छोटी जो है बेटी मंगू पागल है। क्या छोटी जो बेटी मंगू है वो पागल है? लेकिन इसमें एक समस्या है, लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं। लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से माँ सेवा करती है वैसा लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा? क्योंकि अस्पताल जो होता है, हॉस्पिटल जो होता है, गौशाला की तरह होता है। किसने कहा? तो माँ ने कहा, मंगू के माँ ने कहा। मंगू कौन है? तो एक लड़की है। क्या है? लड़की है, ठीक है।
तो मंगू जो एक लड़की है, तो इनके माँ के जो 2 पुत्र है वो शहर में काम करते। एक बेटी जो है उनकी शादी हो चुकी है और एक बेटी सबसे छोटी जो है वो पागल है, जन्म से ही पागल है और गूंगी है। तो उसके बारे में कहानी है, ठीक है। तो अक्सर उनके जो पुत्र है वो कहा करते हैं कि माँ छोटी को ना अस्पताल में भर्ती करा दो, वहां पे सब देखभाल करेंगे। गांव के लोग भी यही कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, वहां के लोग उसे देखेंगे। लेकिन ये लड़की जो है थोड़ा जवान है, जो 12 वर्ष की है। तो माँ सोचती है कि इसे देखभाल कौन करेगा वहां पे अस्पताल में, ठीक है। बस यही कहानी। लेकिन इसमें एक नया टर्म जुड़ जाता है जो आपको समझाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं मुख्य पात्र मंगू लड़की। मंगू क्या एक लड़की है जो घर की सबसे क्या है, छोटी है और जन्मजात से ही क्या है, पागल व गूंगी है। कौन, तो मंगू। उम्र कितनी है, तो 12 वर्ष है, ठीक है। चलिए मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं। अस्पताल जाना अर्थात गौशाला के समान है, किसने कहा, तो मंगू के मां ने कहा, ठीक है। चलिए, लेकिन मंगू की जो मां है वो सारा चीज मंगू के लिए करती है, जैसे कपड़ा धोना, कपड़ा पहनाना, भोजन कराना, बाथरूम करना, पेशाब कराना, तमाम तरह के काम जो होता है वो माँ मंगू को कराती है, ठीक है ना। मंगू कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो पागल है, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो सारा काम कौन करती है, मंगू का उसकी माँ करती है, ठीक है। गांव के लोग का कहना है कि उसके अस्पताल भेज दो, वहां पे पागल अस्पताल में, वहां पर सब लोग देखेंगे। लेकिन माँ भी क्या करे, तमाम तरह के साधु संत ज्योतिष आते रहते हैं गांव में, आप जानवे करते हैं। तो उनसे भी दिखवाती थी मंगू को, लेकिन ठीक नहीं होती थी, ठीक है ना। कितने बाबा जो है भविष्यवाणी करते थे कि इसको ना अगहन में ठीक हो जाएगा जब ये 14 वर्ष की होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अगहन में वह 14 वर्ष की होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक नहीं होती है। लेकिन इसी में एक नया बात उत्पन्न हो जाता है कि उसी गांव में एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, जैसे ये कन्या विद्यालय में पढ़ती है, उसका नाम क्या है, कुसुम है। क्या, कुसुम। वो अचानक पागल हो जाती है, अचानक पागल हो जाती है, अचानक पागल हो जाती है। तो जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो वो लड़की ठीक हो जाती है। क्या, ठीक हो जाती है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि देखिए कुसुम ठीक हो गया पागल अस्पताल में, तो मंगू को भी भर्ती कर दीजिए, मंगू भी ठीक हो जाएगी। तो माँ की व्यवस्था, माँ तो माँ होती है, सबकी बात को माना और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने चली गई। और जो जो करती थी अपने बेटी को, वो सारा चीज डॉक्टर से पूछने लगी कि क्या आप मेरे बेटी को समय से कपड़ा देंगे, मतलब बिस्तर लगाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे, तमाम तरह के जो भी कार्य करती थी वो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करती थी। तो डॉक्टर साहब बोलते गए कि हाँ, हम सब व्यवस्था यहाँ पर रखे हुए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो वहां पे रख देती है, ठीक है ना। लेकिन एक घटना होता है, जब ये अपने बेटी को छोड़ने जाती है तो ट्रेन में कुछ लोग कहते हैं कि एक पागल अस्पताल में क्यों रखने जा रहे हो, वहां पर कौन इसकी सेवा करेगा। तो माँ की मन जो है विचलित हो जाता है, ठीक है। क्या, विचलित हो जाता है। बस इतने कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और आंसर को टिक कीजिएगा, ठीक है, जो कि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, आपको बता चुके हैं, ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन नंबर सी। मंगू की माँ कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आपको बता चुके हैं कौन है, तो मंगू है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मंगू जन्म से ही क्या है, तो पागल और गूंगी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए,
एकदम आसान है। मंगू के कितने भाई हैं? तो 2 भाई है, आपको बता चुके हैं। ठीक है। पराई माँ की कान छेदती है, यह क्या है? तो एक मुहावरा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषियों ने कहा था। ठीक है। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो माघ नहीं, अगहन, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो अदिति था। नहीं, अदिति नहीं, कमू था। क्या था? कमू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या है? तो आपको बता चुके हैं, कुसुम है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुसुम है। नेक्स्ट, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती है। क्या है? तो गुजराती है। नेक्स्ट, मंगू की माँ अस्पताल को किस उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। नेक्स्ट, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक है? तो गुजराती के है। नेक्स्ट, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में। बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और एग्जाम को अच्छा से दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए जय हिंद।